दोस्तों, हम लोगों का एक बहुत ही गलत आदत है कि हम सस्ते चीजों में रुचि नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि महंगी सामान ही अच्छा होता है, इसीलिए गार्डनिंग में भी हम लोग महंगी सामान इस्तेमाल करने लगे हैं, जबकि हमारे आसपास उससे भी बेहतर सामग्री इजीली मिलते हैं। हमें बस थोड़ी खोजबीन करने की जरूरत होता है। ऐसे ही एक इजीली मिलने वाला सामान है राइस हस्क या धान की भूसी, जिसे राइस हल भी कहा जाता है। प्लान में इसकी बेनिफिट के बारे में जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। मैं पिछले 5-6 सालों से अपने प्लान पर राइस हस्क का इस्तेमाल करता आया हूँ और इसी अनुभव के आधार पर आज मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर यह वीडियो आप लोग अंत तक देख लोगे तो फिर मेरा विश्वास है कि अन्य सामान के बजाय गार्डनिंग में आप लोग राइस हस्क का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करोगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके गार्डन भी हरे भरे एवं रंग बिरंगी फूलों से भरे हुए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको आपके चैनल बॉर्लुइट गार्डनिंग एंड लाइफस्टाइल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, राइस हस्क को एक सस्ती चीज समझकर नजरअंदाज करने की गलती न करें। कंटेनर गार्डनिंग के लिए परलाइट, वर्मिकुलाइट, पीट मॉस, कोकोपीट, ये सभी में से राइस हस्क सबसे बेनिफिशियल है। यह कई तरह से प्लांट के लिए फायदेमंद होती है। राइस हस्क इस्तेमाल करने से मिट्टी बहुत पोरस हो जाती है, जिससे उसकी ड्रेनेज और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दोनों इम्प्रूव हो जाती है। ये काफी लाइट वेट होती है। ये मिट्टी को सख्त नहीं होने देता, जिससे प्लांट के रूट काफी अच्छी डेवलप होती है और प्लांट बेटर तरीके से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो राइस हस्क हमारे प्लांट्स के लिए एक सबसे अच्छा पोटिंग सामग्री है। लेकिन कच्चे राइस हस्क में ढेर सारे स्टिंग या टूर यानी छोटे डंक होते हैं, जो हमारे प्लांट के रूट में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। खासकर कैक्टस, सकुलेंट जैसा प्लांट इसके वजह से रोट हो जाते हैं। यह हमारे बॉडी में लगने से भी बहुत खुजली होते हैं। राइस हस्क को सही तरीकों से प्रोसेस करने से ये स्टिंग या डंक निकल जाते हैं और तब यह पूरी तरह से पोटिंग मिक्स में इस्तेमाल करने लायक बनते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को राइस हस्क को मीडिया में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने का कई आसान तरीका बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले राइस हस्क के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग और बेहतर तरीके से इसे इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, राइस हस्क राइस मिल का बाय प्रोडक्ट है। ये चावल के दानों को कठोर सुरक्षा करने वाली परत होती है। ये हस्क बढ़ते मौसम के दौरान कीटों से अनाज की रक्षा करता है, लेकिन हस्क को खाने या निगलने में कठिन होता है और इसके रिच फाइबर कंपोनेंट की वजह से मनुष्यों के लिए ये इनडाइजेस्टेबल होता है। इसीलिए इसे मिलिंग प्रक्रिया के द्वारा राइस से अलग किया जाता है और तब यह राइस हस्क के रूप में हमें मिलते हैं। राइस हस्क को अनेक कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि राइस हस्क को स्टीम जनरेशन, ईंट की भट्ठी, पावर प्लांट या फिर हाउस होल्ड कुकिंग में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे गैसिफिकेशन तथा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इससे बायोचार भी बनते हैं। राइस हस्क की राख का उपयोग कंक्रीट, ईंट और सिरामिक जैसे बिल्डिंग मटेरियल का उत्पादन में किया जाता है। इससे कुकिंग ऑयल बनाया जाता है, जिसे राइस ब्रान ऑयल के नाम से बेचा जाता है। राइस हस्क से बायोएथेनॉल भी बनते हैं। राइस हस्क को पालतू जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल के साथ साथ पशुपालन में बेडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंसुलेशन पैनल्स, पार्टिकल बोर्ड, कार्डबोर्ड आदि बनाने के अलावा आजकल किचनवेयर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राइस हस्क को बारीक दाने वाले बारूद और हवाई आतिशबाजी के गोले में मुख्य विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बायोफंगिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड के उत्पादन के लिए किया जाता है। राइस हस्क का उपयोग बियर बनाने में मैश की लोटरिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत में पारंपरिक रूप से टूथपेस्ट का आगमन से पहले जले हुए राइस हस्क को दांतों की सफाई के लिए किया जाता था। इसके अलावा भी सिरामिक प्रोडक्ट में ग्लेजिंग लाने, मशरूम कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक्स, थेराप्यूटिक पिलो स्टफिंग, एप्पल जूस मेकिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, 3D प्रिंटिंग आदि अनगिनत कामों पर राइस हस्क इस्तेमाल किया जाता है। देखा फ्रेंड्स, गार्डनिंग के अलावा भी अन्य कितने कामों में राइस हस्क को इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप लोग वेस्ट प्रोडक्ट न समझे। हमारे देश प्राकृतिक ईंधन से भरा हुआ है, इसीलिए इंडस्ट्रियल लेवल पर राइस हस्क का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत कम हो रहा है।
कुछ साल पहले तक तो राइस हस्क को बड़े पैमाने पर एक जगह इकट्ठा करके जला दिया करते थे। आजकल फिर भी इंडस्ट्रियल लेवल में थोड़ा इसे इस्तेमाल करने लगा है। राइस हस्क को कई तरह से गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर गार्डनर को इसके बेनिफिट और न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए लोग इसके बजाय बारलाइट, वर्मिकुलाइट जैसी महंगी विदेशी सामान इस्तेमाल करते आए हैं। पहले रो राइस हस्क के बारे में बात करते हैं। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। राइस हस्क में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, आयरन, सेलेनियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, कॉपर और फास्फोरस होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, सी, डी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स भी राइस हस्क में होते हैं। चावल की भूसी में लगभग 50% सेलुलोस, 25 to 30% लिग्निन, 15 to 20% सिलिका और 10 to 15% मॉइस्चर होती है। राइस हस्क का कृषि और गार्डनिंग में कई उपयोग है। इसका इस्तेमाल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावरिंग तथा डेकोरेटिव प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स में बेस्ट मटेरियल के रूप में किया जाता है। यह पॉटिंग मिक्स की स्ट्रक्चर, एरिएशन, वाटर रिटेंशन और ड्रेनेज में सुधार करते हैं। पौधों में मल्चिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा विकल्प है। राइस हस्क मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण करने में मदद करते हैं और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखते हैं। ये खाद को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। राइस हस्क धीरे धीरे सड़ते हैं। समय के साथ ये धीरे धीरे पोषक तत्व छोड़ते हैं जो पौधों की वृद्धि को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसे मशरूम के कल्टीवेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रो राइस हस्क को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए मैं 2 तरीका इस्तेमाल करता हूँ। पहला, इसे 3-4 दिन तक मैं पानी में भिगा के रख देता हूँ। इसके बाद इसे धूप में अच्छी तरह सुखाकर 3 से 4 महीनों तक रख देता हूँ। दूसरा तरीका में रो राइस हस्क को पानी में भिगाकर किसी बैग या कंटेनर में डालकर 3 से 4 महीनों तक रख देता हूँ। ऐसा करने से राइस हस्क का स्टिंग या टूर यानी छोटे छोटे डंक निकल जाते हैं और यह एक बेहतर मीडिया बन जाते हैं जिसमें प्लांट को हानि पहुंचाने वाला कोई चीज नहीं बचता है। पहला तरीका से राइस हस्क बिल्कुल फ्रेश जैसा रहता है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्टेरलाइज हो जाते हैं और दूसरा तरीका से ये हाफ डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर आपको अपने प्लांट में फ्रेश इस्तेमाल करना है तो पहला तरीका से इसे तैयार करें और हाफ डिकम्पोज इस्तेमाल करना है तो फिर दूसरा तरीका से तैयार करें। दोस्तों, अक्सर लोगों को इसे डायरेक्ट इस्तेमाल करते हुए देखा है। मैंने भी पहले इसे डायरेक्ट इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे मेरा कई प्लांट इन्फेक्टेड हो गया था। इसीलिए आजकल मैं राइस हस्क को पहले स्टेरलाइज करके स्टोर कर लेता हूँ और बाद में जब इसकी जरूरत होती है तब इसे डायरेक्ट इस्तेमाल करता हूँ। अब कार्बोनाइज राइस हस्क के बारे में बात करते हैं। कार्बोनाइज राइस हस्क चावल के छिलके को अधूरे या आंशिक रूप से जलाकर बनाया जाता है। कार्बोनेटेड राइस हस्क में कोई पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फसल उगाने के लिए जरूरी है। यह एक सॉइल कंडीशनर और फर्टिलाइजर है जो मिट्टी की स्ट्रक्चर, एरिएशन और वाटर रिटेंशन में सुधार करता है। रो राइस हस्क में 6.1 और कार्बोनेटेड राइस हस्क में 7.5 pH वैल्यू होते हैं। यह एसिडिक सॉइल के pH को बढ़ाती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स अधिक उपलब्ध होते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ और नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन में सुधार होती है। कार्बोनेटेड राइस हस्क अन्य ऑर्गेनिक संशोधनों की तुलना में मिट्टी में लंबे समय तक बना रहता है, जिससे लंबे समय तक लाभ मिलता है। यह अपनी ढीली संरचना के कारण मिट्टी को पोरस बनाता है। यह डेंसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरिएशन को बढ़ाकर सॉइल स्ट्रक्चर में सुधार करता है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए घर के रूप में काम करता है। कार्बोनेटेड राइस हस्क को कैक्टस, सकुलेंट्स तथा एडेनियम्स के पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। सीड सोइंग तथा प्रोपोगेशन के लिए भी यह एक आइडियल पॉटिंग मीडिया है। सीड सोइंग के लिए कोकोपीट की जगह इसे इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। कार्बोनाइज करने के लिए लोग चारकोल, कंडे, अंगारे आदि की मदद से डायरेक्टली राइस हस्क को जलाते हैं, लेकिन इस मेथड से मैं राइस हस्क को सही तरीके से नहीं जला पाता था।
इसे हर तरफ से समान रूप से जला पाना मेरे लिए संभव नहीं होता था। कहीं से ये पूरी बर्न हो जाते थे और कहीं यह अच्छे से बर्न नहीं होते थे। कभी कभी तो ये फुल बर्न हो जाते थे जो इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचते थे। इसीलिए इसे कार्बोनाइज करने के लिए मैंने एक अलग तरीका खोजा है जिससे इसे मैं जितना ज़रूरत होता है उस हिसाब से बर्न कर पाता हूँ। यह तरीका मुझे सबसे आसान लगता है। राइस हस्क को कार्बोनाइज करने के लिए मैं कास्ट आयरन का बड़ा कढ़ाई लेता हूँ क्योंकि मुझे लार्ज क्वांटिटी में इसका ज़रूरत होता है। बाद में आग जलाकर राइस हस्क को अच्छा से हिला कर भून लेता हूँ। इस तरीके से 10 से 12 मिनट के अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी का कार्बोनाइज राइस हस्क बनकर रेडी हो जाते हैं। इस मेथड से चारों तरफ से समान रूप से राइस हस्क कार्बोनाइज हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कम क्वांटिटी में तैयार करना है तो फिर किचन के स्टोव में भी इसे तैयार कर सकते हैं। कास्ट आयरन का कढ़ाई इस्तेमाल करने से यह जल्दी तैयार होगा, अन्यथा एल्युमिनियम की कढ़ाई को ध्यान से इस्तेमाल करें क्योंकि तेज गर्मी से एल्युमिनियम की कढ़ाई गल सकता है। राइस हस्क को भूनने के समय काला बैंगनी रंग का धुआं निकलते हैं। यह धुआं हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, इसीलिए इसे आउटडोर में कहीं तैयार करने की कोशिश करें। 70 से 80% बर्न हो जाने पर इसे कंक्रीट की फ्लोर पर फैलाकर ठंडा कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो फिर बीच में 1-2 बार ऊपर नीचे कर दीजिएगा ताकि ये आग न पकड़ ले। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे डायरेक्ट कोटिंग मिक्स में इस्तेमाल करें या फिर बाद में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करके रखें। राइस हस्क को भूनने से थोड़ा तेल या फैट निकलते हैं जो डायरेक्टली बर्न करने से जल जाते हैं। इस ट्रे में आप लोग इससे निकले फैट को देख सकते हैं जो इसे भूनने के दौरान निकले हैं। मुझे यह तरीका ज़्यादा फायदेमंद लगते हैं क्योंकि डायरेक्टली बर्न करने से कोई न्यूट्रिएंट्स भी जलकर राख बन जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी भूनकर राइस हस्क को तैयार करें। ऐसा करना डायरेक्ट जलाने से आसान है। दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स के अलावा कार्बोनाइज्ड राइस हस्क इस्तेमाल करने से सॉइल में एक स्टैंडर्ड कलर भी आते हैं। हम प्लांट्स को ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाते हैं, इसीलिए ये सुंदर दिखना भी जरूरी है। आप लोग राइस हस्क को आवश्यक अनुसार अन्य सामग्री के साथ 10 to 20% इस्तेमाल करके पोटिंग मिक्स बनाया करें। हर तरह की प्लांट का मीडिया में आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे यूज करने से मिट्टी एकदम भुरभुरी बन जाते हैं। यह बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के बाद यह मिट्टी को और भी अच्छा बना देते हैं। अगर आप तक आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिए। इसके जैसा बेनिफिट आपको किसी और सामग्री से नहीं मिलेगा। मैं राइस हस्क को डायरेक्ट राइस मिल से लेकर आता हूँ। वहाँ पर 50 से 55 रुपया बैग के हिसाब से यह मुझे मिल जाते हैं। दोस्तों, गार्डनिंग का ज़्यादातर सामान ऑनलाइन पर कॉस्टली ही मिलते हैं, इसीलिए आप लोग भी मेरी तरह हर सामान को पहले अपने आसपास खोजने की प्रयास करें। अगर न मिले तो ऑनलाइन का सहारा लीजिए। बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें और बहुत आसानी से और सस्ते में गार्डनिंग का मजा लीजिए। मार्केट में लोग आपको विभिन्न प्रकार से लुभाने की कोशिश करेगा, जैसे आजकल बासमती राइस के हस्क को प्रीमियम राइस हस्क बताकर बेचते हुए मैंने नोटिस किया है। यह सब चक्कर में आप लोग न आए क्योंकि सभी तरह की राइस हस्क से एक जैसा ही बेनिफिट मिलेगा। बस आप लोग मेरे बताए गए तरीकों से इसे तैयार करके प्लांट में इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, राइस हस्क के यूजेस, न्यूट्रिशनल कंटेंट, बेनिफिट तथा इसे पोटिंग मिक्स में इस्तेमाल करने के लिए कैसे तैयार करें, यह विषय पर सभी बातें आप लोगों को इस वीडियो के जरिए मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश किया। जल्द ही ऐसा ही किसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन करने का तरीका आप लोगों को पसंद आया है, यह जानकर मैं खुद को बहुत सौभाग्यवान महसूस कर रहा हूँ। फिर भी अगर मेरे से कहीं कोई गलती हो जाए तो कृपया सुधार दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी तरह से वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा, और अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी डाउट रह गया तो वो भी जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों का डाउट आने वाले वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हमेशा की तरह आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पॉजिटिव रहे और अपने गार्डन में ढेर सारा पेड़ पौधा लगाते रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, ये उम्मीद करते हुए अपने गार्डन से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।
धन्यवाद।